दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बल्ब होल्डर, दो स्विच, एक 5 पिन सॉकेट और एक इंडिकेटर का वायरिंग करके दिखाऊंगा। आपको यदि इस बोर्ड का वायरिंग सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आपको इसका कनेक्शन जो है अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें इन तीनों के नीचे वाले पिन को शॉर्ट करना है दोस्तों, मतलब कि दोनों स्विच और इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में वायर का कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं स्विच के नीचे वाले पिन में एक वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को टाइट कर देता हूँ। अब हमें इस वायर को यहाँ पर और यहाँ पर लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी वायर में एक और वायर को ज्वाइंट कर दूँगा। तो चलिए मैं इसमें एक और वायर को ज्वाइंट कर देता हूँ और इसे इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को भी टाइट कर देता हूँ। अब इस वायर को हमें इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है दोस्तों। तो चलिए मैं इसे भी स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें बल्ब होल्डर और स्विच का कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं यहाँ से यहाँ कनेक्शन कर देता हूँ। बल्ब होल्डर के किसी भी पिन में आप स्विच के वायर का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसी वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और इस पेज को टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर बाहर निकलेगा इसे हमें स्विच में लगाना है, स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है। तो स्विच का ऊपर वाला पिन यहाँ पर खाली है, तो मैं यहाँ पर इस वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और इस पेज को भी टाइट कर देता हूँ। अब हमको दूसरे वाले स्विच का कनेक्शन 5 पिन सॉकेट के साथ करना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ पर वायर का कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर भी वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस वाले स्विच का भी ऊपर वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर हमको इस वायर का कनेक्शन जो है कर देना है। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें 5 पिन सॉकेट में लगाना है। 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में लगाना है। सॉकेट का जो राइट साइड वाला पिन होता है वह फेज सप्लाई का होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें स्विच के वायर का कनेक्शन कर देना है। देखिए मैंने एल वाले पिन में स्विच के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इतने में हमारे इस बोर्ड में फेज का काम खत्म हो गया। अब हमें 5 पिन सॉकेट, इंडिकेटर और बल्ब होल्डर में न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ वायर लगाना है और यहाँ से फिर यहाँ वायर लगाना है। तो मैं एक वायर ले लेता हूँ न्यूट्रल के लिए और इसे होल्डर के खाली वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, होल्डर का एक पिन खाली है, तो यहाँ पर हमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देना है। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें यहाँ लगाना है, इंडिकेटर के ऊपर में लगाना है। तो मैं इसमें एक और वायर को ज्वाइंट कर देता हूँ, क्योंकि इस वायर को हमको सॉकेट में भी लगाना है। देखिए मैंने यहाँ पर वायर को ज्वाइंट कर दिया। अब मैं इसे इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। इंडिकेटर का ऊपर वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर हमको न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देना है। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें 5 पिन सॉकेट में लगाना है दोस्तों। 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसमें एक और वायर ज्वाइंट करूँगा, क्योंकि हमें सप्लाई के लिए बाहर भी निकालना है। देखिए मैंने इसमें एक और वायर को ज्वाइंट कर दिया। अब मैं इसे 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं, मतलब कि लेफ्ट साइड वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। देखिए मैंने इसे 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर दिया। अब हमें इसमें से फेज वायर को बाहर निकालना है। तो फेज वायर को आप दोनों स्विच के नीचे से भी बाहर निकाल सकते हैं और इंडिकेटर के नीचे से भी बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं स्विच के नीचे वाले पिन से फेज वायर को बाहर निकालूंगा। तो मैं इसी में एक और वायर का कनेक्शन कर देता हूं और इस पेज को वापस से टाइट कर देता हूं। ये वायर जो है फेज सप्लाई के लिए बाहर निकल जाएगा। तो हमें इन दोनों को बाहर निकाल देना है और इस बोर्ड को इसके बॉक्स में अच्छे से फिट कर देना है। तो चलिए मैं इसे बॉक्स में फिट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको इसके बॉक्स में फिट कर दिया और इसके इन दोनों वायर को बाहर निकाल दिया। इसमें से रेड वायर में हमको फेज सप्लाई देना है और ब्लैक वायर में न्यूट्रल सप्लाई देना है।